आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि हम अगर अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैंने सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। आज का श्लोक है 30, आज का श्लोक है 31 जिसकी व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में करेंगे। स्वधर्मम अपि च अवक्ष्ये न विक्मितुम अहर्षि धर्म्यात् हि युधात् श्रेयः अन्यतः क्षत्रिय पश्यः न विद्यते। इसका अर्थ है क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नहीं है। अतः तुम्हें निसंकोच संकोच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात तुम्हें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए होता है और जो क्षत्रिय कहलाता है, क्षत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारते हैं और उससे आमने सामने अपनी तलवार से वह लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि भी की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है कि युद्ध में विरोधी अर्थात ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त करते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना, याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले सर्वलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक
मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के लिए कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य हो जाता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चौथे अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने के से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यह थी मेरी 31वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। आगे के श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।